बंधन और मुक्ति का कारण कैसे है, उस पर हमें विचार करना चाहिए कि हम लोग जो सोचते हैं बाहर जो विषय हमारा सामने है वो ही मेरा बंधन का कारण है, ये गलत है। हमने कई बार इस पर चर्चा किए हैं कि बाहर अगर नारियल का पेड़ है वो पेड़ मुझे नहीं बांधता है, वो नारियल का पेड़ मेरा है। ये जो भावना है वो बाहर नहीं, वो मानसिक है। बाहर कोई व्यक्ति बंधन का कारण नहीं होता है। वो व्यक्ति को जब हम ये मेरा है ये मन में सोचते हैं, ये मेरा बाहर नहीं कहा जाता, वो मेरा है, ये जो भावना है वो मेरा, मैं उनका हूँ, ये भावना मन में जो चलता है यही बंधन है। किसी भी चीज का, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, समय भी हो, व्यक्ति हर चीज में बन जाता है। कल मैंने बात कहा था, जिस व्यक्ति, वस्तु, देश, काल पर हम आश्रित हो जाते हैं तब हम बन जाते हैं। अनाश्रित भावना मुक्त है। इसीलिए बंधन और मुक्ति ये प्राय सारे दर्शनों का विषय है। ये मुक्ति एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के सारे दर्शनों ने मंथन किया। मुक्ति के लिए उपाय अलग अलग सबने बताए, लेकिन किसी ने पहले ये विचार नहीं किया कि बंधन को जाने बिना मुक्ति कैसे जान सकते हैं। पहले तो हम जाने कि किससे हम बंधे, तब मुक्ति का उपाय पता चलेगा। जैसे कि अंधेरा है, हमें प्रकाश चाहिए, लेकिन अंधेरे का कारण कौन है और उसका निवृत्ति कैसे होगा, इसके बिना हम प्रकाश अभिमुख नहीं हो सकते। उसी तरह बंधन को जाने बिना कहाँ कहाँ हम बंधते हैं और कैसे बंध जाते हैं, और वो बंधन से छूटे किस उपाय से, इतना विषय जाने बिना मुक्ति नहीं जान सकते। इसीलिए सबने मुक्ति को लेकर की देशांतर गमन, कालांतर गमन, वस्तुअंतर गमन यही बात बताई। इस देश छोड़कर की मतलब, देश मतलब ये जो देह देश, इस देह को जब छोड़ेंगे तब मुक्त होंगे। किसी ने कहा कि जब किसी और देश में जाओगे तब मुक्त होंगे। किसी ने कहा एक समय विशेष में मुक्ति होता है।
तो सबने मुक्ति को लेकर के अलग अलग अवधारणाएं बनाई। मैंने इसीलिए कहा कि बंधन का कारण को जाने बिना हम मुक्ति का उपाय गलत तरीका से ढूंढते रहते हैं। इसीलिए पहले बंधन का कारण को जाने। बंधन क्या चीज है, कब हमें बंधन महसूस होता है, कब हमें बंधन महसूस होता है। अरे कोई भी व्यक्ति बंधन नहीं चाहता। पशु पक्षी भी बंधन नहीं चाहते, किसी को पसंद नहीं है। अगर बंधन मेरा स्वभाव होता तो हम क्यों नहीं चाहते। चाहिए नहीं किसी को, लेकिन कारण तो ढूंढे। कब हमें बंधन माना जाएगा कि मैं बंधा हुआ हूं? क्या यहाँ कहा अमृतबिंदु उपनिषद में, काम संकल्प, ये जो अशुद्ध मन है, आगे श्लोक में क्या कहा, विषय सहित मन, वही समान है। विषयासक्ति, जो विषय मेरे अनुकूल होता है उस विषय की बनाई रखने का इच्छा। कामना क्या, कि जो प्राप्त नहीं था उसको प्राप्त करने का इच्छा, उसको कहा कामना। और वो प्राप्त विषय जो पहले प्राप्त नहीं था, प्राप्त हुई मतलब कामना से प्राप्त हुई। कामना से प्राप्त विषय को बनाई रखने का इच्छा, इसको कहा गया आसक्ति। और यही आसक्ति ही बंधन है। जब आसक्ति शब्द कहते हैं, हम उसी चीज को बनाए रखने का इच्छा करते हैं जिसमें मैं अपना सुख सुविधा देखने लग जाता है नहीं, लेकिन मुझे दिखाई पड़ता है, मुझे लगता है कि ये होगा मेरे अनुकूल, जो उसी को मैं मेरा सुरक्षा का केंद्र, सुख का केंद्र मान लेता हूँ, तब उस पर मैं आश्रित हो जाता हूँ, जिसको मैंने कल कहा था एक शब्द, पराधीनता। पूरा जीवन हमने पराधीन बना दिया, धन के अधीन, मकान के अधीन, परिवार के अधीन, अपना वृत्ति के अधीन, अपना स्वभाव के अधीन, अपना कर्म के अधीन। कितना पराधीनता हम महसूस। रामचरितमानस में दिया, पराधीन सपने हो सुखना है। किसी के अधीन में रह कर के जीवन में कभी सुख का अनुभूति नहीं कर सकते।
स्वाधीन में जीना। स्वाधीन शब्द का अर्थ ये नहीं है उच्छृंखल हो। ऐसे कुछ न करे जिसमें दूसरे को प्रभावित करे। सब कुछ है। एक पिंजरा में एक पक्षी को आप रखते हैं, कुत्ता को बांध करके रखते हैं, किसी को भी उसको पसंद होते हैं। आप अपना सुख वहाँ देखते हैं तब आपको चाहिए, उसको नहीं चाहिए। मैंने एक बार कहानी सुनाई थी आपको, याद तो होगा। तो वो जो सुआ उन्होंने पाला था, रोज जाता था सत्संग। मालिक जिसने सुआ रखा था उसको क्या बोलते हैं? तो पिंजरा में बांध करके पक्षी को रखा था। एक दिन वो पक्षी ने उसको पूछा, बोला तू रोज सत्संग जाता है, तेरे गुरुजी से पूछ के आना मैं बंधन से मुक्ति कैसे। मैंने गया, गुरुजी से पूछा, सत्संग पूरा हुआ, गुरुजी से पूछा। गुरुजी उसका प्रश्न सुनकर के बेहोश हो गए। तो लोग सब दौड़ने लगे गुरुजी के पास। तो उतना में ये धीरे से आ गया, उसको बुरा लगा, मेरे कारण गुरुजी का ये हालत हुआ। घर जब आया वो तोता ने पूछा, महाराज आपने पूछा अपने गुरुजी से? बोला कि अरे यार तू बोल मत, तेरे कारण मेरे आज गुरुजी चले जाने वाले थे। बोले क्या हुआ? बोला मैंने जैसे तेरे प्रश्न पूछा गुरुजी बेहोश हो गए। तो बाल बाल बच गए। तोता ने समझ गया। उन्होंने तोता को बता करके घर चला गया और तोता को खाना वगैरह दे करके उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया, नहीं खाना दे करके चला गया। सुबह आया, उठ करके देखा तो तोता मरा हुआ पड़ा। उसको लगा वास्तव में तोता मरा नहीं है, उसको लगा कि मरा हुआ पड़ा। उसको क्योंकि तोता के ऊपर उसका आसक्ति था, बहुत दुखी हुई। अरे उन्होंने तोता मर गया ये सोच करके फिर थोड़ी देर में घर के अंदर गया और वो पिंजरा खोल दिया। तोता ने उड़ की भाग गया। उन्हीं के बाड़ी में आम का पेड़ था, उसी के पर बैठा। उन्होंने जब घर से आया देखा पिंजरा में तोता नहीं है। तो तोता ने उसको कहा कि महाराज आप इतना दिन से सत्संग सुन रहे हैं, क्या समझा? मैंने एक बार आपसे सुन करके मैंने समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। मेरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे दिया था, तुमको पता नहीं चला। रोज रोज सत्संग कर रहे हैं। समझ रहे हैं? हमें भी बंधन बाहर सोच रहे, ये बांध रहे, उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो।
हमको हमेशा एक छूटने का इच्छा रहती है। जहीं से पराधीनता महसूस होता है विषय से, जिस भी विषय से छूटना चाहता है। लेकिन ये विषयासक्ति हुआ कैसे? कामना से। कामना आया कैसे? कामना कहाँ होता है? अतृप्त की पृष्ठभूमि में कामना का उदय होता है। आप जब भूखा हैं, आपको खाने का इच्छा होती है। जब आप भूखा नहीं हो, आपको खाने का इच्छा नहीं होगा। वो अतृप्ति का भावना कब आता है? जब हम अपने आप में पूर्णता की एहसास नहीं करते हैं, तब हमको लगता है दूसरा चीज होने से मैं पूर्णता में तृप्त होऊंगा। तो तब हम दूसरा चीज का इच्छा करते हैं। इसलिए अपना तृप्ति के लिए, अपना पूर्णता की अनुभूति के लिए और उसी के लिए विषय का संग्रह करते जाते हैं और उसी के ऊपर आश्रय बुद्धि बनता जाता है। भावना ही भीतर से ये मेरा है, जितना संग्रह करते हैं उसमें मेरापन आ जाता है। और मैं जब भी अपने आप को देखता हूँ, उसी के चश्मे से अपने आप को देखता हूँ। हमको अगर कोई पूछता है तुम कौन हो, मैं बोलती हूँ मैं उनका पिता हूँ, मैं उनका माता हूँ, मैं उनका भाई हूँ। मतलब ये बंधन नहीं है, ये सब बंधन है। क्यों? मैं उसके आश्रय के बिना मेरा कोई पहचान नहीं है। इस बंधन से छूटना। अरे ये सब कहाँ घटित होता है? मन में घटित होता है, मानसिक है। हम जब बोलते मैं उनका क्या बेटा हूँ या बेटी हूँ, कहीं तो बेटा बेटी कोई आकृति अलग से है होता है नहीं, मन में एक भावना बनती है और उसी भावना का आधार लेकर के मैं फिर व्यवहार करता जाता हूँ और व्यवहार का विस्तार करता जाता हूँ। यही बंधन का विस्तार है। और उसी से छूटना क्या शब्द दिया यहाँ कि विषयासक्त बंधाय निर्विषय मुक्ता। विषय को हमने कल कहा था चेतन प्लस विषय इक्वल टू मन। विषय को हटा दो तो फिर क्या बचा? चेतन ही बचा। बंधन कहाँ है फिर? जो चेतन सत्ता के बिना विषय प्रकाशित नहीं होता है, वही चेतन सत्ता क्या विषय का आश्रय लेकर के अपने आप को जाहिर करेगा? लेकिन हम वैसे ही करते हैं। नाम रूप संबंध क्रिया गुण स्वभाव इसका आश्रय लेकर के अपने आप को जब तक जाहिर करते रहोगे तब तक आप बंधा हुआ हो। अरे इसका मूल कारण है अविद्या। अविद्या से कामना, कामना से फिर कर्म विस्तार, इसी का नाम बंधन है। उससे छूटना
निर्विषय होना कहने से तो नहीं हो जाएगा ना। निर्विषय मतलब विषय का आश्रय न लेना। वो मुक्त है। लेकिन हम लोगों का अवधारणा रहता है शरीर छूट गया, साकेत लोक में गया मुक्ति। स्मशान में कोई कहता है स्मशान में ले जाने से मुक्ति का द्वार। लोग हमारा जगन्नाथपुरी में बनाते हैं क्या स्वर्ग द्वार। लोग सोचते हैं ही वहाँ ले जाने से स्वर्ग को हम पहुँच जाए। हम कुछ कमाई नहीं करेंगे। मेरे को हंसी आता है लोग। अगर ऐसे हो जाता तो कर्मफल तो आपको मिलता नहीं है। जितना भी गलत करो और बस स्वर्ग द्वार में आपको जला दिया तो आप मुक्त हो गए। स्वर्ग शब्द का अर्थ क्या? सृष्टि, सृजन, फिर से आना। ये मुक्ति नहीं। मुक्ति किसी लोक लोकांतर में जाने का नाम मुक्ति नहीं। किसी अवस्था विशेष में रहने का नाम मुक्ति नहीं। लोग सोचते हैं ध्यान अभ्यास जो लोग करते हैं धारणा, ध्यान तो नहीं धारणा। लोग सोचते उसी में हमारा मुक्ति हो जाता है। मुक्ति का कारण, बंधन का कारण अगर अज्ञान है तो मुक्ति का कारण ज्ञान ही होगा। इसीलिए हमारा भजगुण ने कहा कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्ति जन्म सके। बिना भजन से मुक्ति संभव नहीं है। करो गंगा सागर, तीर्थ करो, व्रत रखो, पूजा पाठ करो, जो भी कुछ करना है करो जितना, लेकिन बिना भजन से मुक्ति नहीं। और कैसे भजन? बोले ज्ञान। ज्ञान माने जो हमारा भजनीय है, जिसका हम भजन करते हैं उसके बारे में सही सही ज्ञान होना चाहिए। तब हम मुक्त होंगे। तो ये मनी राम को जब तक नहीं हटाओगे, मनी राम क्या है? काल्पनिक है, अविद्या से उत्पन्न है। अविद्या का के रूप मनी राम है। इसीलिए अविद्या निवृत्ति जब होता है मन का स्थिति विषय नहीं रहता है। जब विषय नहीं तो चेतन है, मन का है। इसलिए कहा बंधाय विषयासक्त मुक्त निर्विषय स्मृता। निर्विषय होना, विषय अनासक्त होना, ये ज्ञान के बिना संभव है। और विषय अनासक्त जब तक विषय में दोष दिखाई नहीं दे, जिसका आप आश्रय लेते हैं वो आश्रय में दोष दर्शन नहीं होता है, तब तक वो आश्रय को आप छोड़ नहीं सकते। दुख दर्शन नहीं होता है तब तक उसको आप छोड़ नहीं सकते। उसी से भगवत गीता के भाषा में अगर कहे इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य राग द्वेष व्यवस्थितो
तयोर्न वशमागच्छे तयो स्य परिपन्थिनम्। निर्विषय जब कहते हैं तो किसी के मन में ये न आए कि इंद्रियां हैं तो हम विषय न देखें, कैसे देखना है। आप चाहो न चाहो कब तक आंख बंद करके रखोगे, नहीं ना। ये तो व्यवस्थित ही क्या कहा, इंद्रियाणी इंद्रियार्थ, इंद्रियां अपने विषय में व्यवस्थित है। कैसे, राग द्वेष पूर्वक व्यवस्थित है। किसी विषय को पसंद करेंगे, किसी विषय को नहीं करेंगे। लेकिन परिपंथी न कब, ये पथ में जब आप चलते हैं, आप कब अपने आप को खो डालते हैं। बोले तयुहो वसमा आगच्छेत। तयुहो मतलब उसी राग द्वेष का आश्रय न लेना, माने जो विषय अनुकूल लगे उसका आश्रित न ले, जो प्रतिकूल लगे उसका तिरस्कृत भी मत करे। उसके पीछे लगे नहीं, उसके अधीन न हो। ये निर्विषय विषय अपने छाप न छोड़े हमारा अंदर, ये निर्विषय मन है। मन में, बाहर मैंने देखा, जिसको मैं कई बार सरल भाषा में कहती हूँ, लेकिन उसका मायना बहुत गंभीर है कि हालो हाय बाय बाय। मतलब बाहर देखा, बात किया, छोड़ दिया। उस विषय को अंदर मैंने फोटो खींच करके ना रखे। हम लोग क्या करते हैं, उसका फोटो खींच लेते हैं। जो मन रूपी कैमरा में उसका फोटो अगर रह गया, वही फोटो हमको तकलीफ देता है। उसी का निर्विषय का, उसको अंदर फोटो खींचो मत। वो बंधन का कारण बन जाता। आगे कहते हैं यतो निर्विषयस्यस्य मनसो मुक्तिरिष्यते अतो निर्विषयं नित्यं मन कार्यमुमुक्षुणा। बोले यतो निर्विषयस्यास्य अस्य निर्विषय मनः, ये जो निर्विषय मन है, विषय रहित मन है, कामना रहित मन है, उसी को तो मुक्ति कहते हैं। जो बात मैंने कहा, कामना को हटा करके मन नामक कोई चीज नहीं। मन कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। मन में कामना, यह कहना गलत हो जाएगा। मन को कोई देख नहीं सकता है। मन को हम कामना को देख करके मन का अनुमान करते हैं। जब कामना नहीं रहता है तो मन नामक चीज क्या है? इसीलिए कह रहे हैं निर्विषय यतो निर्विषयस्य मनः। विषय के साथ जब रहता है उसको मन कहते हैं। जब विषय नहीं रहता है तब उसको बोलते हैं मुक्ति। हम व्यवहार करते रहते हैं, मन, मेरे मन में ये हुआ, मेरे मन में, लेकिन आज तक किसी ने मन को देखा नहीं सका।
ना दिखा सका ना देख सका, केवल माना। मान अगर कोई चीज होता तो जरूर हम दिखा देते। बोले यतो निर्विषय नित्यम मन कार्य मुमुक्षु। बोले इसलिए, अतः इसलिए मुमुक्षु नाम, मुमुक्षु जन अपने मन को सदा कामना से मुक्त रखना चाहते हैं। आप बोलोगे मैं कामना के साथ, कामना रहे और मैं मुक्त हो जाऊं, असंभव है। बोले बड़ा कामना नहीं, छोटा सा, छोटा हो बड़ा हो ये भी कामना है। कई बार हमारा मन में रहे मेरे लिए कोई करे, वो कामना नहीं है। कुछ भी भावना न रहे कि मेरे लिए कोई करे, मेरे को कोई दे, तब फिर आप जानो आप मुक्त हो। इसीलिए मुक्ति का परिभाषा ही यही है, अद्वैत, कामना रहित मुक्ति, कामना सहित बंधन। जिस दिन बस, मैंने इसीलिए कहती बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये एहसास का नाम है मुक्ति। मुक्ति कोई अवस्था नहीं, ये एहसास नित्य निरंतर हमारा अंदर स्फुरित हो। तब आप जानो आप मुक्त हो। अपने सिवाय कोई अन्य का महसूस न हो। जो भी दिखाई दे रहा है सब में अपने को देखे, किस रूप में? अहम के रूप में। सब में जो एग्जिस्टेंस सत्ता है वही सत्ता का जब तक एहसास न हो जाए तब तक कामना नहीं से मुक्त नहीं। भगवान भगवत गीता में अर्जुन ने जब कहा कि प्रभु आप ये बात कह रहे हैं हम जानते हैं, लेकिन अन्य छन्नपि वासनेय बलादीव नियोजिता, हम नहीं चाहते हैं ये करने के लिए, गलत करना, गलत विषय में जाने के लिए, गलत संग करने के लिए हमारा इच्छा नहीं है। न चाहते हुए भी हम करते हैं। कौन करा रहे हैं? कामना करा रहे हैं। आपके अंदर कामना नहीं है तो आप क्यों अपने आप को किसी विषय के आश्रित करोगे? भगवान ने उत्तर क्या दिया? काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महासन महापापमा विद्धेय यह वैरिणा। जब तक कामना को आपका वैरी नहीं मानोगे, हम क्या मानते हैं कामना को? लोग तो बहाना बनाते हैं, बोले कामना नहीं करेंगे कैसे, संकल्प नहीं होगा कैसे, बिना संकल्प से कोई काम होगा? लेकिन किसका संकल्प करना है? अपने आप को जानने का संकल्प करो
अपने से भिन्न किसी चीज को पाने का संकल्प मत करो। अपने आप को सही सही पहचानो। लेकिन हमको लगता है बाहर सब शत्रु पर है, हमारा तो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा काम। और कहीं दूर नहीं, आपके पास में रह करके आपको ढक रहा है। कामना किसको कहते, क्या दिया देखो, महासन महापापमा, महाअसन। कामना उसको कहते हैं जितना भरने पर जिसका पूर्णता की, मैंने बार बार इसीलिए कह रही, कभी पूरा नहीं होता है। वो ब्रह्मा जी का कहानी सुनाई थी ना, ब्रह्मा जी ने भोज रखा, सृष्टि में हर प्रकार प्राणी को बुलाया, भोजन कराया और दक्षिणा दिया, सबको जब दे रहे थे, अंत में मनुष्य को दिया। मनुष्य ने अपना एक खोपड़ी लेकर के गया था। उसमें काला कपड़ा ओढ़ा हुआ है। अरे कुबेर जी ने जितना भरा वो खोपड़ी भरता नहीं था, भंडारा खत्म हो गया। तब जाकर के कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को बोला, महाराज जी ये मनुष्य क्या थैली लेकर के आया है जिसमें जितना भी भरूं मेरे भंडारा पूरा हो गया, लेकिन उसका खोपड़ी भरता नहीं है। इसी का नाम है कामना। कामना का प्रबल मात्रा से अगर कहीं है तो मनुष्य शरीर में है। इसीलिए कामना मनुष्य शरीर में है तो कामना से मुक्ति भी मनुष्य शरीर में होगा, दूसरा शरीर प्राप्त करने से नहीं होगा। और कामना को जब तक खुद का शत्रु नहीं समझोगे तब तक उससे कैसे मुक्त होगा। भगवान ने क्या कहा, नित्य वैरी नाम, एक दो दिन नहीं, कितना भी अच्छा कामना क्यों न हो। कई बार लोग कहते हैं मैं थोड़ी बुरा कामना किया, गलत कामना नहीं किया, मैं अच्छा कामना किया, मैंने पूजा पाठ करने का कामना किया, मैं मंदिर जाने का कामना किया, मैं तीर्थ जाने का कामना किया। बोले करो, जो भी करो, कामना मात्र ही आपका शत्रु है। और जब तक शत्रु दृष्टि नहीं रहेगा तब तक उससे निवृत्त होने के लिए इच्छा नहीं करेगा। मानो अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये कामना को कैसे निवृत्त करे, कहाँ रहता है, किस तरफ से रहता है। भगवान ने क्या कहा, धूमेना व्रियते वर्णि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतम गर्भ तथा तेन दनावृता। तीसरा अध्याय में देखना गीता का। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणं काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नमेन च। ये कामना से जुड़ी हुई श्लोक। जैसे धुआं अग्नि के बिना नहीं रह सकता है, अग्नि के बिना धुआं हो नहीं सकता, उसी तरह आत्मसत्ता के बिना कामना भी नहीं रह सकता। अहं सत्ता के बिना, मेरे सत्ता के बिना कामना हो नहीं सकता। जैसे धुआं अग्नि के बिना धुआं का स्थिति नहीं, फिर भी वो धुआं कहता है मैंने अग्नि को ढक लिया, और हमको ऐसे लगने लगता है धुआं ने अग्नि को ढक लिया। वैसे ही
ये कामना भी कहता है मैंने आत्मा को ढक लिया, और हमने मानने भी लग जाते हैं। हाँ, कामना बहुत बलवान है और उन्होंने आत्मा को ढक लिया। आत्मा को नहीं ढक सकता, हमारा बुद्धि को ढका। और उसका उपाय भी दिया। कामना अगर आपके बुद्धि में है तो उसको कैसे निवृत्त करना है, 3 उपाय में भगवान ने बताया। धूमेना व्रियते वह्नि यथादर्शु मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ। 3 दृष्टांत। पहले जैसे अग्नि, धुआं में अग्नि रहता है, दिखाई नहीं देता, वैसे कामना जहाँ आत्मसत्ता है वहाँ कामना रहती है, दिखाई नहीं देता। दूसरा दिया, जैसे दर्पण में मेल लगा रहता है वैसे भी ये कामना मेल की तरफ है। कहाँ? बुद्धि में। कामना रूपी मेल में जब हम, जैसे मेल, दर्पण में मेल लगा हुआ तो आप देखोगे तो आपके चेहरे पर मेल दिखाई देता है, लेकिन होता नहीं है। उसी तरह मन में, मन रूपी जो कामना, कामना रूपी मन में जब हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप में मलिन दिखने लगता है। हम अपने आप को शुद्ध नहीं देख सकते। इसीलिए क्या करना है? बोले जैसे अग्नि को प्रकट होने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है। जैसे जैसे अग्नि के तापमान में लकड़ी तपने लगता है तब धुआं ऑटोमेटिक निकल जाता है। हमारा भी जिस इंद्रिय में कामना भरा हुआ है, जिस वृत्ति में कामना भरा हुआ है, जिस बुद्धि वृत्ति में कामना है, जब उसी बुद्धि वृत्ति में ज्ञान का उदय हो जाए, जैसे लकड़ी में जब तापमान आ जाए, अग्नि का तापमान आ जाए, तब धुआं नहीं रहता है। वैसे ही बुद्धि में जब ज्ञान तपने लगता है ना, तब कामना छूटता है। उसके लिए हमको धैर्य रखना पड़ता है। दूसरा, वो दर्पण को साफ करना पड़ता है, मलिन को हटाना पड़ता है, तब स्पष्ट दिखता है। तीसरा, यथोल्बेनावृतम गर्भ। जैसे गर्भ में वो झिल्ली के अंदर वो गर्भ रहता है, 9 महीना तक माँ उसको बड़े ध्यान से संभाल करके व्यवहार करता है। हमें भी ज्ञान को बड़े संभाल करके धारण करना है। आप जैसे सोचते हैं ऐसे ज्ञान थोड़ी धारण होगा।
मैंने इसीलिए बार बार बोलती हूँ, इसको कीमत जब नहीं दोगे, कीमती चीज को आप बड़े संभाल करके रखते हैं, तो ज्ञान भी आपके जीवन में जिस दिन कीमती लगेगा उसको बहुत ध्यान से संभाल करके रखोगे। माने अपना व्यवहार का संतुलन रखोगे। मैं ऐसे कुछ व्यवहार, ऐसे कुछ संग न करो जिसमें मेरे को प्राप्त हुआ ज्ञान फिर से विस्मृति न हो जाए। उसके लिए ध्यान देना पड़ता है। जैसे 9 महीना तक माँ उस गर्भ को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करता है, हमें भी उस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए हम व्यवहार करें। ऐसे कोई व्यवहार न करें जो प्राप्त ज्ञान अवधारित न हो सके। जिसी अग्नि से धुआं निकला वही धुआं कहता है मैं अग्नि को ढक रही हूं। जैसे वैसे ही जिसी आत्मसत्ता से एक कामना का उदय हुआ, आत्मसत्ता की अज्ञानता कामना है। आत्म विषय में अज्ञान नहीं होता तो कामना उदय नहीं होता। बोले आवृतम ज्ञान में तेन, ये क्या करता है? आत्मा को आवृत नहीं करता है, आत्मा के विषय में जो ज्ञान है वो ज्ञान को ढक लेता है, समझ को ढक लेता है। इसीलिए ज्ञानी कामना को हमेशा शत्रु मानते हैं। जैसे शत्रु को हम अपना घर नहीं बुलाते हैं, उसी तरह कामना को भी हम अपना घर नहीं बुलाएंगे। जो नित्य वैरी है हम उससे दूर होना चाहेंगे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं समाज में? उसके नजदीक बैठ रहे हैं। लेकिन मुमुक्षु साधक जिसके अंदर मुक्ति पाने का इच्छा किससे है? संसार से, संबंध से, बंधन से। वो जरूर उसके लिए धीरज पूर्वक, संयम पूर्वक उस ज्ञान को प्राप्त करके उस ज्ञान को जीवन में धारण करना चाहिए। इसीलिए कहे अतो निर्विषयम नित्यम मन कार्य मुमुक्षु। मुमुक्षु सदा नित्य निरंतर अलर्ट रहता है कि जीवन में कोई कामना न रहे, कोई इच्छा न रहे, बस मैं नित्य निरंतर उस वास स्थिति को प्राप्त करूं, उसी में बने रहो। तब फिर देखना आपका दृष्टि कैसे होगा। निर्विषय मन का दृष्टि कैसे होता है? सर्वत्र परमार्थ का दर्शन करेगा। इसीलिए हमारा ईशावास्य उपनिषद में कहा ईशावास्यमिदगम सर्वं, ये छोटी चीज है। सर्वत्र उस दृष्टृत्व को एहसास करना, एक देह में केवल नहीं। सब में अपना साक्षित्व को दर्शन करना। हम लोग क्या करते हैं? अपने में केवल, अपने 3.5 हाथ शरीर में, दूसरे को ना, दूसरे में अपने आप को नहीं देख सकते। तो मुक्ति फिर कैसे मुक्ति है? एक में तो आप बंध गए। इसीलिए ध्यान देना, सबसे बड़ा शत्रु है काम। इसलिए आनंदमय मां कहते थे जहाँ राम है वहाँ काम नहीं।
जहाँ काम है वहाँ राम है। जब तक कामना है तब तक राम की अनुभूति नहीं हो सकता, मतलब मुक्ति की अनुभूति। कामना रहित मुक्ति, कामना सहित बंधन। जीवन में कोई संकल्प किसके लिए करो? कामना और संकल्प ये सब एक ही है। चाहत रहता है तो संकल्प होती है, कामना होता है, कोई चाहत ही नहीं है अन्य का। तो इसीलिए हमारा साधक के लिए यही उपदेश है कि कामना रहित हो जाओ। जब तक कामना धुआं रहेगी तब तक अग्नि प्रकट नहीं होगी। जैसे जैसे अग्नि प्रकट होते रहेगी कामना का निवृत्त हो जाएगी। ज्ञान रूपी अग्नि का प्रकट करो उसी बुद्धि में, जिस बुद्धि में कामना है उसी बुद्धि में जब ज्ञान रूपी अग्नि का प्रकट होगा तब इंद्रिय आदि में भी कामना का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए मूल जड़ कामना का स्थान है बुद्धि। अपने आप में रहने नहीं देता है, दूसरे विषय में अपने आप को फेंकता रहता है। उसी से मुक्त जब तक नहीं होंगे तब तक ईशावास्य इदगम सर्वम ये अनुभूति नहीं होगा। कामना से मुक्त ही ईशावास्य की दृष्टि है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम्